Here said Ravi to beggar, dropping the slippers in front of old man. देखो रवि जो है वो चप्पल्स को उस भिखारी के सामने गिराते हुए बोलता है, ये देखो चप्पल, wear these and don't come back. इन चप्पल्स को पहनो और दोबारा वापस मत आना. The beggar started at the slipper hurriedly, stared the slippers, stared the shoulder, pushed. Steered the slippers hurriedly, flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. देखो वो भिखारी क्या करता है कि उन चप्पल्स को देखता है और जल्दी से अपने टॉवल को कांधे पे रखता है, ठीक है, और उस अपने पैरों को चप्पल में डालता है और वहाँ से चला जाता है. मूटरिंग एंड ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रेन, कुछ धीरे धीरे बोलते हुए आशीर्वाद देते हुए बच्चों को वहाँ से चला जाता है. इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक मिनट में वह उस मतलब कोने से सड़क से गायब हो जाता है ना, वहाँ से निकल जाता है. द म्यूजिक मास्टर कम आउट ऑफ द हाउस एंड टूक an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. देखो वो म्यूजिक टीचर जो है इतने में बाहर निकलते हैं और उन बच्चों की ओर देखते हैं, है ना, ऐसे थोड़ा प्यार से, और वो तीनों बच्चे क्या करते रहते हैं, मार्बल्स खेलते रहते हैं, कंचे खेलते रहते हैं पेड़ के पास. देन ही सर्च फॉर हिज स्लीपर्स हिज चप्पल्स इन द बरामदा वर ही हैड पुट देम, और इतने में वो क्या करते हैं, अपना चप्पल बरामदा में ढूंढने लगते हैं जहाँ पर उन्होंने वो चप्पल रखी थी. लली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय बाद वह लली को पुकारते हैं. सी हरीड अप टू हिम, वह जल्दी से उनके पास आती है. हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, मेरी प्यारी बच्ची क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं. आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है मैंने इसे यहीं चप्पल को रखे थे. रवि मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर टू द बरामदा. रवि मृदु और मीना चुपचाप देख रहे थे कि उसके जो म्यूजिक टीचर हैं और लली बरामदा में हर एक कोने में उस चप्पल को ढूंढ रहे हैं. ही स्क्रूड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड काउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स एंड लुक बिटवीन देम. देखो हर जगह वो ढूंढते हैं, रेलिंग के पास, काउचिंग के पास, है ना, और जो फ्लावर पॉट्स गमले रखे होते हैं उनके चारों आसपास चारों तरफ देखते हैं. ब्रांड, है ना, ब्रांड न्यू दे वर आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम. कहते हैं उसके जो टीचर रहते हैं वो कहते हैं कि मैंने उन्हें नया ही खरीदा था माउंट रोड से, है ना. he went on saying the cost of whole month's fees do you know, कहते हैं कि क्या तुम जानती हो कि उन चप्पल की जो कीमत है वो तुम्हारे महीने भर की फीस की बराबर है. soon लली went into the her mother, जल्दी ही लली अपनी माँ के पास जाती है. रुकमणी appeared looking harassed, देखो परेशान होते हुए रुकमणी तुरंत वहाँ आती है. विथ पाती फॉलोइंग हर, और उनके पीछे पीछे पाती भी आती हैं. वर कुड दे बी, वो कहती हैं कहाँ गए चप्पल. इट्स रियली क्वाइट अनप्लेस अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, यह तो बहुत ही परेशान करने वाला है कि कोई इन चप्पल्स को चुरा ले गया. सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती, और पाती जो है वो मतलब चिंतित होते हुए कहती है कि कई विक्रेता यहाँ पर आते रहते हैं कुछ बेचने के लिए. रुकुमनी कार्ड साइड ऑफ रवि मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, देखो रुकुमनी जो है वो देखती है कि रवि मृदु और मीना चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं. हैव यू चिल्ड्रेंस सी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, है ना, वो देखती है कि ये जो बच्चे हैं तो वो चुपचाप बैठते हैं, तो वो उन बच्चों से पूछती क्या तुम लोगों ने चप्पल को कहीं रखा है, तो वो बच्चे चुपचाप बैठ के एकटक देखते रहते हैं. वेंट ऑन मोर स्लोली सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द बरामदा, है ना, तो फिर वो फिर से पूछती है कि क्या तुम लोगों ने बरामदा में कहीं चप्पल देखा. असाब भी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन द आईब्रोज, उसके रुकमनी के आईब्रोज के बीच में एक भी शेप की लाइन बन जाती है, चिंता की लाइन बन जाती है. अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ, देखो जब कभी वो खुश रहती है तो उसका बिल्कुल माथा जो है वो चिकना रहता है और इस तरह से वी शेप नहीं बना रहता है. रुकुमनी वाज एंग्री थॉट मृदुज विथ अ सीवर, देखो
तो रुकुमनी बहुत ही नाराज हो जाती है और जो मृदु होती है वो डर से कांपने लगती है। सी वुडेंट बी सो अपसेट इफ सी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट। सी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। तो वह सोचती है कि ये तो बहुत ही मतलब अपसेट हो गई हैं, और जब मैं इन्हें पुअर बेचारे भिखारी के बारे में बताऊंगी, उसके पैरों के बारे में बताऊंगी, तो शायद इनका गुस्सा शांत हो जाए। टेकिंग अ डीप ब्रीथ सी क्राइड। वह एक गहरी सांस लेते हुए चिल्लाती है, रुकुमनी देयर वाज अ बेगर हियर। रुकुमनी, यहाँ पर एक भिखारी आया हुआ था। पुअर थिंक ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। बेचारे के पैर बहुत ज़्यादा जल रहे थे। सो सैड रुकुमनी ग्रिमली। तो रुकुमनी बड़े ही नाराज होते हुए कहती है, तो क्या तुम उसे मास्टर जी की चप्पल दे दोगे? टर्निंग टू रवि। रवि की तरफ मुड़ते हुए कहती है, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू द ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। तो क्या तुमने उस भिखारी को इन म्यूजिक मास्टर की चप्पल दे दी है? चिल्ड्रंस दीज डेज ग्रोन्ड पाती। पाती कहती है कि अब इस समय के बच्चे किसी की सुनते नहीं हैं। अम्मा डिडेंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स ही वाज सो काइंड एंड जेनेरियस। तो रवि कहता है कि अम्मा आपने ही हमें बताया था कि जो कर्ण था उसने अपने प्रत्येक चीज दान कर दी थी, यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल तक दान कर दिए थे। वो कितना मतलब दयालु था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, है ना। और उसे रोकते हुए कहती है रुकुमनी कि मूर्ख हो गए हो। कर्ण डिडेंट गिव एनी अदर पीपल्स थिंग ही ओनली गिव अवे हिज ऑन। तो रुकुमनी कहती हैं कि कर्ण ने कभी किसी दूसरे की चीज दूसरों को नहीं दी, उन्होंने अपनी चीजें दूसरों को दी, है ना। बट माई चप्पल्स वुडेंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। रवि रस्ट brusquely on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? तो कहता है कि अम्मा, लेकिन मेरी जो चप्पल थी वह भिखारी को फिट नहीं आती, और यदि मान लो उसको फिट आ जाती और मैं दे देता उसे अपनी चप्पल, तो क्या तुम माइंड नहीं करती, नाराज नहीं होती? रवि सैड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, है ना। इस बार गो इनसाइड दिस मिनट। देखो रुक्मणी अब नाराज हो जाती है बहुत ज़्यादा, और रवि से कहती है कि अभी 1 मिनट के अंदर अंदर चले जाओ, घर के अंदर जाओ। सी हरीड इंडोर्स द ब्रॉट आउट गोपूज मामा हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। देखो क्या होता है, वह जल्दी से घर के अंदर जाती है और गोपू मामा की जो मतलब एकदम नई चप्पल रखी हुई है, तो थोड़ा बहुत गोपू मामा ने उसे यूज किया है, वह चप्पल ले आती हैं। दिस शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दिस ऑन। तो कहती हैं कि ये निश्चित ही आपको फिट हो जाएगी सर, इसे आप पहन लो। आई एम सो सॉरी, मैं गलती की माफ़ी मांगती हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। ये जो मेरा बच्चा है वह बहुत ही शरारती है। द म्यूजिक मास्टर आइज लिट अप। अब देखो यहाँ पर जो म्यूजिक मास्टर थे उनकी आंखें प्रसन्नता से भर जाती हैं। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। और यहाँ पर वो म्यूजिक मास्टर ऐसा दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वेल आई सपोज दिस विल have to do these days, children have to no respect for elders, what to do। देखो फिर उसके बाद वो म्यूजिक टीचर कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो किसी की भी इज्जत, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना नहीं जानते हैं। आप क्या कहती हो? आ हनुमान इनक्रेनेट ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो हनुमान की तरह हो गए हैं, जो कि केवल राम के साथ ही रहते हैं। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, है ना। अब यहाँ पे रुकुमनी की आंखें थोड़ा चमकती हुई दिखाई देती हैं। शी डिडेंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी इवन अ हॉली मंकी। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई उनके बच्चे को बंदर कहे, यहाँ तक कि चाहे वो धार्मिक बंदर ही हो, है ना। सी स्टूड स्टिफ एंड स्टेड बाय द फ्रंट डोर, है ना। वह जल्दी से ही दरवाजे मतलब वो दीवार से टिक के खड़ी रहती हैं दरवाजे के पास। इट वॉज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्वाइटली। और इसका मतलब ये होता है कि वह चाहती हैं कि म्यूजिक टीचर जो है वो चुपचाप जल्दी से चले जाएं। व्हेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ हिज न्यू चप्पल्स शी सैड, है ना। वे जब उन्हें नई उनकी चप्पल मिल गई है उसके बाद वो कहती हैं, मृदु कम इन
एंड हैव सम टिफिन। मृदु आओ और कुछ खा लो। ऑनेस्टली नाउ डू यू चिल्ड्रंस थिंक ऑफ सच थिंग्स। तुम बताओ बच्चों, तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। थैंक गॉड गोपू मामा डजेंट वियर हिज चप्पल टू वर्क। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा ये चप्पल पहनकर अपने काम पर नहीं जाते। एज सी वॉक टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना सी सडनली बिगेन टू लाफ। और जब वह मृदु और मीना के साथ किचन की ओर जाती रहती हैं, अचानक वह हंसने लगती हैं। बट शी इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स टू गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम हियर। तो वो कहती हैं, लेकिन जब तुम्हारे गोपू मामा आएंगे वह अपने शूज और सॉक्स उतारेंगे और वह अपनी चप्पल घर में ढूंढेंगे। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गिव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर। तब तुम्हारे मामा क्या करेंगे जब मैं उन्हें आज शाम को बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी है। इस तरह से ये स्टोरी एंड हो जाती है। ये अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, ये स्टोरी मतलब एक चप्पल पे बेस्ड होती है कि भिखारी को वो बच्चे म्यूजिक मास्टर की चप्पल दे देते हैं गिफ्ट के रूप में। ठीक है, थैंक्स।